दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के हिंदी काव्य खंड से कबीर दास द्वारा रचित पदावली के शेष बचे हुए पद्यांशों की व्याख्या लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने पदावली भाग 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम आगे का पढ़ते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहया मुख मीठा। राम कहया, यहाँ कहाँ की जगह कहया होगा, ध्यान रखिएगा। पंडित बात बदनते झूठा, पंडित अर्थात ज्ञानी विद्वान, बात का अर्थ बात, बदनते का अर्थ कहना, झूठा का मतलब झूठा असत्य। तो समझिएगा, पंडित बात बदनते झूठा। कबीर जी कहते हैं कि पंडितों का यह कहना झूठा है। राम कहया दुनिया गति पावे, कि राम कहया, कि राम का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से दुनिया संसार गति पावे, गति अर्थात मोक्ष, पावे अर्थात प्राप्त करती है। कि राम का नाम लेने से संसार मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। अगर राम का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से संसार मोक्ष को प्राप्त कर लेती। खाड़ कहया मुख मीठा, तो खाड़ कहया, खाड़ अर्थात गुड़ या शक्कर समझ लीजिए। तो खाड़ का नाम लेने से ही मुख मीठा, मुख मीठा हो जाता। एक बार पुनः समझ लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि पंडितों का यह कहना झूठा है कि राम का नाम लेने से संसार मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। अगर ऐसा होता तो खाड़ का नाम लेने से मुख मीठा हो जाता। आगे देखिए। पावक कहया पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। पावक अर्थात अग्नि, अग्नि का नाम लेने से पाँव जे दाझे, पाँव दाझे जल जाती। जल कही तृषा बुझाई, जल का नाम लेने से तृषा अर्थात प्यास बुझ जाती। अग्नि का नाम लेने से पाँव जल जाती, जल का नाम लेने से प्यास बुझ जाती। भोजन कहया, भोजन का नाम लेने से भूसी जे भाजे, भूसी अर्थात भूख भाग जाती। तो सब कोई तिरी जाई, अगर ऐसा होता तो सभी लोग तिरी जाई मोक्ष को प्राप्त कर लेते, तिरी जाई इस भवसागर को पार कर लेते, समझ लीजिए ऐसा। आगे देखिए। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ मनुष्य के साथ सुआ हरि बोले। सुआ अर्थात तोता, मनुष्य के साथ उसका तोता भी हरि बोले, ईश्वर का नाम बोलता है, पुकारता है। हरि प्रताप न जाड़े, लेकिन वह हरि ईश्वर के प्रताप न जाड़े, प्रताप को नहीं जानता है। मनुष्य के साथ उसका तोता भी ईश्वर का नाम पुकारता है, हरि प्रताप न जाड़े, लेकिन वह तोता ईश्वर के प्रताप को, महिमा को नहीं जानता है। जो कभू उड़ी जाए जंगल में, जो कभू कभी उड़ जाए जंगल में, यदि वह तोता कभी अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है, बहुरी न सुरती आड़े, बहुरी मतलब फिर से, न का मतलब नहीं, सुरते का मतलब याद, आड़े का मतलब आना, तो उसे फिर से ईश्वर के नाम की याद नहीं आती है। आगे देखिए। सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तनी सुहासी। आगे इधर की पंक्तियाँ देखिए। हरि भक्तनी सुहासी। कबीर जी कहते हैं मुझे हरि के भक्तनी सुहासी, उन भक्तों पर हंसी आती है। कबीर जी कहते हैं मुझे ईश्वर के उन भक्तों पर हंसी आती है। सांची प्रीति विषय मायासु, सांची प्रीति जिन्हें सच्चा प्रेम विषय मायासु, विषय वासना और माया से होता है, ईश्वर से नहीं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बांधियो जमपुरी जासी। कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं प्रेम नहीं उपजियो, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता, बांधियो जमपुरी जासी,
जमपुरी, जमपुरी का अर्थ यमलोक। उसे बांध्यो जमपुर जासी, उसे यमलोक जासी जाकर बांध्यो, नर्क भोगना पड़ता है। एक बार पुनः समझ लिए दोनों लाइन को। कबीर जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर के उन भक्तों पर हंसी आती है जिन्हें सच्चा प्रेम सांसारिक विषय मोह माया से होती है। कबीर जी का कहना है कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, उन्हें यमलोक जाकर नरक भोगना पड़ता है। समझ गए होंगे, आगे देखिए। ध्यान दीजिए, इस पद्यांश में कबीर जी ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच एकत्व की भाव को व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जब जीवात्मा परमात्मा में मन लगा लेता है तो उसे अमरता की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, व्याख्या शुरू करते हैं। हम न मरे मरीहे संसारा, हम न मरे। कबीर जी कहते हैं कि हम न मरे, कि मैं नहीं मरूंगा, मरीहे संसारा, यह संसार मरेगा। हमको मिलिया जीवन हारा, हमको मिलिया जीवन हारा, क्योंकि हमें मिलिया जीवन हारा, जीवन दाता परमात्मा मिल गए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, मरेगा यह संसार, क्योंकि हमें जीवन दाता मिला, जीवन दाता परमात्मा मिल गए हैं। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुई जिनी राम न जाना। अब न मरो, अब मैं नहीं मरूंगा, मरने मन माना, मरने मन माना, मन माना यानी जिनका मन माना है, मन माना अर्थात वश में नहीं है, मरने मरेंगे। अब मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे वे जिनका मन मनमाना है। तेई मुई जिनी राम न जाना, तेई मुई वे मरेंगे जिनी राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना है। साकत मरे शक्ति के उपासक मर जाएंगे, संत जन जीवे, संत लोग जीवें जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि उन्होंने पात्र भर भर के, पात्र अर्थात बर्तन, क्योंकि उन्होंने पात्र भर भर के राम रसायन पियो, राम के रसायन पियो, राम के रसायन को पिया है, राम रसायन को पिया है। एक बार पुनः समझ लीजिए। अब मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे वे जिनका मन चंचल है, वे मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना है। शक्ति के उपासक मरेंगे, संत जन जीवित रहेंगे, क्योंकि संतों ने पात्र भर भर के राम रसायन को पिया है। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, हरि मरी है, हरि अर्थात ईश्वर। अगर ईश्वर मरेंगे तो हमहू मरी हैं, तो हम भी मरेंगे। हरि न मरे, अगर ईश्वर नहीं मरेंगे, हम काहे को मरी है, तो फिर हम क्यों मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं मन मन ही मिलावा, कि मैंने अपने मन को मन ही मिलावा, परमात्मा में मिलाकर अमर भय, अमर हो गया हूँ, सुख सागर पावा, और सुख सागर को प्राप्त कर लिया हूँ। समझ गए होंगे, आगे देखिए। ध्यान दीजिएगा, ये पद्य प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें कबीर जी ने कमलिनी को जीवात्मा का प्रतीक, जल को परमात्मा का प्रतीक तथा सूर्य को सांसारिक वासना का प्रतीक मानकर अपनी बात को समझाए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। कमलिनी को जीवात्मा का प्रतीक, जल को परमात्मा का प्रतीक और सूर्य को सांसारिक वासना का प्रतीक माने हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी। काहे रे नलनी, नलनी अर्थात कमलिनी, तू कुम्हलानी, तू कुम्हलानी का मतलब मुरझाना, तुम क्यों मुरझाती जा रही हो। कबीर जी का कहना है कि हे कमलिनी, तू मुरझाती क्यों जा रही हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी,
तेरे ही नाली, नाली अर्थात डंठल, तुम्हारा डंठल तो सरोवर पानी, जल में सरोवर है अर्थात डूबा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तू मुरझाती क्यों जा रही है? तेरे डंठल तो जल में डूबे हुए हैं। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। जल में उत्पत्ति, हे कमलिनी, जल में उत्पत्ति, जल में ही तो तुम्हारा जन्म होता है। जल में बास, जल में ही तुम रहती हो। जल में नलनी तोर निवास, जल ही तोर निवास तुम्हारा निवास स्थान है। ना तली तपती, न तुम्हारा तल तपता है, मतलब गर्म होता है। न ऊपरी आगी, न ही तुम्हारे ऊपर आग है। तोर हेतु कहु कासनी लागी, फिर भी तुम्हें कासनी किस से कहू लागी, प्रेम हो गया है कि तुम मुरझाती जा रही हो। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। कबीर जी कहते हैं, हे कमलिनी, तू मुरझाती क्यों जा रही हो? तेरी डंठल तो जल में डूबी हुई है। जल में ही तुम्हारा जन्म होता है, जल में ही तुम रहती हो और जल ही तुम्हारे रहने का निवास स्थान है। न तो तुम्हारा तल तपता है, न ही तुम्हारे ऊपर आग है। तोर हेतु कहो कासनी लागी, फिर भी तुम्हें कहो कासनी लागी, किससे प्रेम हो गया है? फिर भी तुम्हें किससे प्रेम हो गया है? किस तरह मुरझाती जा रही हो, समझिएगा। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुई हमारी जान। कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं, जे उदिक समान, उदक अर्थात जल। कबीर जी कहते हैं, जे उदिक समान ते नहीं मुई हमारी जान। कबीर जी कहते हैं कि हमारे जान, हमारे जानने से ऐसा लगता है, उदिक समान ते नहीं मुए, कि तुम्हें जल को छोड़कर किसी और अर्थात सूर्य से प्रेम हो गया है, इसलिए इस तरह मुरझाती जा रही हो। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब तक कमलिनी को अर्थात जीवात्मा को जल अर्थात परमात्मा से प्रेम होता है, तब तक जीवात्मा को किसी प्रकार का कोई दुख बाधा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा को सांसारिक वासना से मोह आजाद हो जाता है, तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है, उसके जीवन से सुख शांति चली जाती है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।